नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आज आपके सामने क्लास 10th के लिए आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है, वह हमारा रहने वाला है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं और अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमने आपको लिए लिया है और देखते हैं अपने इन प्रश्नों को। देखिए, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका फायदा मिल सके, इसका लाभ उठा सकें वो आपके मित्र। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का जो चित्र बनने वाला है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो महत्वपूर्ण है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका चित्र रहने वाला है। अगर आप चित्र बना लेंगे तो आप सवाल को अच्छी प्रकार से लगा लेंगे। अगर आपका सवाल चित्र गलत हो गया, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग चित्र पर विशेष ध्यान दीजिए कि चित्र बनता कैसे है। तो आइए उसको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि 15 मीटर ऊंचा एक मकान है और एक टावर है। देखिए, मकान से टावर सदैव ऊंचा होता है। मकान से टावर जो है वो सदैव ऊंचा होता है। तो देखिए, बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए, ये मैं आपके सामने एक टावर बना रहा हूं। ये आपका टावर कहलाएगा AB। ये आपका टावर है AB और इस मकान से कुछ दूरी पर, सपोज ये X दूरी पर एक मकान है हमारा, इसे मैं नाम देता हूं PQ। मकान हमारा PQ है। इस मकान की जो ऊंचाई है वो आपकी 15 मीटर दी गई है। कितनी मीटर दी गई है? 15 मीटर दी गई है। इस रेखा को यहां आप मिला देंगे तो ये बिंदु मैं C मान लेता हूं। ये 15 मीटर ऊंचा मकान है। इस मकान के शिखर से लिखा हुआ है मकान के शिखर से टावर के शिखर। ये मकान का शिखर होगा, ये टावर का शिखर होगा। तो मकान के शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया। कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। और फिर लिखा है उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर। अब मकान का तल आपका ये होगा। अगर मकान का तल आपका Q है और शिखर आपका A है तो यहां क्या हो जाएगा? आपका ये कोण बन जाएगा इस तरीके से 60 डिग्री। कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो हम टावर की ऊंचाई को मान लेते हैं कि टावर जो हमारा है वो आपका स्मॉल h मीटर ऊंचा है। कितना है? स्मॉल h मीटर ऊंचा है। अब ये देखिए, यहां से 15 मीटर इतनी आपकी हो जाएगी डिस्टेंस, हाइट आपकी इतनी हो जाएगी। अब पूरी हाइट जो है आपकी h है, उसमें से आप 15 निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा h माइनस 15, ये निकल आएगा। ये x है तो आपका ये भी x रहने वाला है। तो देखिए, अब इस प्रश्न को हम लगाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, मान लेंगे, माना टावर AB की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। h मीटर है तथा टावर से मकान की दूरी जो है वो आपकी कितनी है? x मीटर है। अब हम बात करने वाले इस प्रश्न पर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसकी बात करने वाले हैं? A B और Q की बात करेंगे। देखिए, आपको लंब भुजा मालूम है, आपको आधार भुजा मालूम है, आपको लंब भुजा मालूम है, आपको आधार भुजा मालूम है। तो आप यहां लगाएंगे tan थीटा और थीटा की जगह आपका कितना है? 60 डिग्री है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार हो जाएगा। आइए इधर देखेंगे इस तरफ।
tan 60 का मान आपका होता है √3 और लंब आपका जो है वो आपका h है, आधार आपका कितना है x है, तो ये हो जाएगा h/x। यहाँ एलसीएम लेंगे, कैंची का गुणा हो जाएगा तो h बराबर लिख सकता हूं √3x होगा। ये नंबर आपका 1 कहलाएगा। इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। अब हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज ACP में। ACP में tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 बराबर होगा लंब बटे आधार यानी 1/√3 इक्वल टू h माइनस 15/x हो जाएगा। कैंची का आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 h माइनस के 15√3 इक्वल टू में आपका x हो जाएगा। h का यहां मान रख देंगे, यहां लिखेंगे h का मान रखने पर रख दीजिए। तो जब h का मान रखेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3x माइनस के 15√3 माइनस x बराबर x हो जाएगा। यहां देखिए आपका हो जाएगा 3x, ये x आगे आ जाएगा तो माइनस x इक्वल टू 15√3 हो जाएगा। यहां आप घटाएंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 15√3। यहां x का जब मान निकालेंगे तो आएगा 15√3 बटे कितना 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। देखिए यहां क्या करेंगे, हम √3 का मान रखेंगे तो x बराबर 15 गुणा 1.73 अपॉन 2। इसे आप काट सकते हैं, तो इसे गुणा करेंगे तो देखिए 15 × 45 हो जाएगा, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 105 और 4 हो जाएगा 109 दशमलव, 15 एकम 15 और 10 हो जाएगा आपका कितना, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बटे में आपका कितना है 2 रहने वाला है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दशमलव, 1 बचेगा, 2 ने 18 और 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये मीटर आपका, यानी कह सकता हूं टावर से जो मकान की दूरी है वो 12.975 मीटर है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दो तो हो जाएगा h इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई जो √3 है उसका मान, यहां x का मान हम देखिए कौन सा रख दें, यहां पर हो जाएगा 15√3 बटे 2 रख सकता हूं। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 × 45 बटे 2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.5 मीटर आएगा। देखिए सॉरी ये x नहीं h होगा, यहां h बराबर, देखिए टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई वो आपकी कितनी आ गई 22.5 मीटर, और टावर से मकान की दूरी ये आपकी आ गई कितनी 12.975 मीटर। तो देखिए ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न था, और भी प्रश्न देखते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है आपका पिछले प्रश्न की ही तरह का है। तो देखिए एक बहुमंजिल भवन है, यानी ये आपका मैं बहुमंजिल भवन बना देता हूं AB। इससे कुछ दूरी पर यानी x मीटर दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपको 8 मीटर दी गई। कितनी दी गई है 8 मीटर दी गई है। ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपका हो जाएगा PQ। यहां मैं C मान लेता हूं। अब लिखा क्या है एक बार फिर पढ़ते हैं। लिखा हुआ एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी ये यहां हो जाएगा आपका कितना 30 अंश, और ये हो जाएगा आपका नीचे कितना 45 अंश। अब चूंकि कह रहा है अवनमन कोण है तो आपको इस तरीके से बनाना है। अवनमन कोण ये आपका कितना है 30 अंश है, और ये आपका कितना है 45 अंश है। देखिए ये भी आपकी 8 मीटर ऊंचाई होगी। अगर मैं बहुमंजिल भवन की बात करता हूं तो ये आपकी हो जाएगी कितनी h मीटर। अब यहां देखिए
h से 8 घट जाएगा तो h माइनस 8 मीटर बच जाएगा, ये बन जाएगा। अब इस सवाल को हम लगाने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से, जिस तरीके से अभी हमने लगाया था उसी प्रकार इस सवाल को लगाना है। तो देखिए, मान लेता हूं, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर जो है वो आपकी कितनी है, h मीटर है। दोनों मकानों के बीच की दूरी, दोनों मकानों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, x मीटर हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, यहां लिखेंगे, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए बी क्यू में। देखिए, tan 45 है तो यहां हो जाएगा tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बन जाएगा। देखिए, tan 45 का मान 1 होता है, लंब की बात करोगे आपका h है, और अब x की बात करोगे, आधार की बात करोगे x है, तो ये हो जाएगा x बराबर h, नंबर 1 कह सकता हूं। अब बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या, ACP, यानी ACP में ये हो जाएगा आपका कितना, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार tan 30 का मान 1/√3, यहां हो जाएगा h माइनस 8 बटे आधार यानी x होगा। अब क्या करने वाले हैं, यहां x बराबर हो जाएगा √3h माइनस के 8√3 हो जाएगा। ये इस तरीके से कैंची का हमने गुणा कर दिया, x का मान रख देंगे, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा h बराबर √3h माइनस 8√3। देखिए, इस 8√3 को आप इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो लिख सकता हूं √3h माइनस h इक्वल टू 8√3। यहां से h कॉमन लीजिए तो h माइनस, सॉरी, यहां हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3। ये हो जाएगा h बराबर 8√3 बटे √3 माइनस 1, परिमेयकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 हो जाएगा, तो h बराबर 8, अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे, यहाँ एक बार जुड़ रहा है एक बार घटना, वर्ग हो जाएगा, यानी √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। क्या बनने वाला है, h बराबर आपका हो जाएगा कितना, 8, 3 प्लस √3 बटे कितना हो जाएगा 2, इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए 4, तो h का मान आएगा कितना, 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर रहने वाला है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अब इसे समीकरण 1 से बात करें तो समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 में h का मान रखेंगे तो x बराबर h है, तो ये 4 3 प्लस √3 रहने वाला है मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये आपकी कितनी हो गई, h बराबर 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। देखिए, आप यहां √3 का मान भी रख सकते थे। दोनों भवनों के बीच की दूरी भी आपकी कितनी रहेगी, ये भी रहेगी 4 3 प्लस √3 मीटर। तो ये देखिए आपके 2 प्रश्न हुए। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। इस प्रश्न को लिखा हुआ है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर PQ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का जो चित्र रहने वाला है उसकी बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से किसी टावर PQ, एक टावर है आपका PQ। देखिए, ये आपका टावर है, ये टावर की जो ऊंचाई है, ये टावर जो है वो आपका PQ है। फिर लिखा हुआ है कि किसी बिंदु x से, देखिए कोई बिंदु है यहां से x, ये रहा आपका x,
40 मीटर ऊंचाई, 40 मीटर ऊंचाई x से 40 मीटर ऊपर, यानी ये हो जाएगा आपका वाई बिंदु पर स्थित बिंदु वाई से Q का उन्नयन कोण। ये Q का जो उन्नयन कोण है, ये वाला आपका जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 45 डिग्री है, 40 अंश है। पर स्थित बिंदु वाई से Q का 45 अंश। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला जो कोण आपका है ये 60 डिग्री है, ये देखिए ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां आप इसे स्मॉल x सपोज कर लीजिए तो आपका ये भी स्मॉल x रह जाएगा। यहाँ आपका PQ तो यहाँ R मान लीजिए, कह रहा है PQ की ऊंचाई बतानी है तो इसे मैं मान लेता हूं ये आपकी PQ की ऊंचाई जो है वो आपकी h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ये आपका 40 मीटर तो ये भी 40 मीटर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस 40 मीटर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना टावर PQ की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ठीक है, टावर PQ से बिंदु x की दूरी, इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, स्मॉल x मीटर। अब हम बात करने वाले हैं अपने त्रिभुज पर। देखिए यहां बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको लेना है। कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, पहले लेंगे XPQ या QPX में, तो बात करेंगे QPX में। ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री बराबर h बटे लंब बटे आधार यानी h बटे x हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ tan 60 का मान आपका √3 इक्वल टू हो जाएगा h बटे x, आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा h बराबर √3x हो जाएगा। ये नंबर आपका फर्स्ट रह जाएगा। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा YRQ में। तो देखिए क्या बनेगा, tan 45 इक्वल टू h माइनस 40 बटे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 h माइनस 40 बटे x हो जाएगा। आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू h माइनस 40। अब यहां क्या करेंगे, h का मान रख देना है। किसका मान रख देना है, h का मान रखेंगे तो h का मान रखने पर देखिए h, ये x बराबर h का मान आपका है √3x इक्वल माइनस 14। देखिए ये 40 आएगा तो x उधर जाएगा, तो लिख सकता हूं √3x माइनस x इक्वल टू 40। यहां से x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1, परमेकर कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू 40 √3 माइनस 1, सॉरी यहां प्लस से गुणा होगा तो प्लस अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1। देखिए क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 40 √3 प्लस 1 बटे, ये वहां पर 2 बच जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कराएंगे आप 20 बार तो x का मान आएगा 20 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर रहने वाला है, ये रहेगा। अब बात करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा, देखिए √3 मल्टीप्लाई 20 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 20। देखिए √3 का अंदर गुणा कराएंगे तो 3 प्लस √3 ये मीटर हो जाएगा। देखिए आपका ये आंसर आ गया। h का मान जो टावर की ऊंचाई है वो 20 कोष्टक 3 प्लस √3 रहने वाली है और टावर की जो बिंदु P से दूरी है वो आपकी 20 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर रहने वाली है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका, देखिए लिखा हुआ है एक पैडेस्टल के शिखर पर एक पैडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पैडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पैडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम बात करने वाले इस प्रश्न पर, देखिए क्या इसका चित्र बनेगा। एक पैडेस्टल के शिखर पर, देखिए मैं बात करता हूं, ये देखिए यहां से मैं मान लेता हूं ये आपका जो है वो आपका पैडेस्टल है। ये पैडेस्टल आपका PQ है। क्या है,
PQ है। इस पेडेस्टल के शिखर पर एक आपको मूर्ति लगी है, ये देखिए 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, ये रही। उसके बाद कह रहा है भूमि पर एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए ये यहां मान लेता हूं x मीटर दूर कोई बिंदु है आपका, S मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, S मान लेता हूं। अब बात देखिए, लिखा हुआ है पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये मूर्ति का शिखर होगा, तो ये बिंदु आपका 60 अंश का कोण बनाएगा। उसके बाद कह रहा और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 45 अंश है। तो ये देखिए आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका रहने वाला है 45 डिग्री रहने वाला है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो ये h मान लेता हूं, और यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हाइट हो जाएगी, वो h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी। आइए अब इस प्रश्न पर बात करने वाले हैं, क्या रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए मान लेता हूं, माना पेडेस्टल PQ की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कितनी है, h मीटर है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपने प्रश्न पर कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज SPQ या QPS बात करता हूं SPQ में। SPQ लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए tan 45 इक्वल टू हो जाएगा h बटे x, यानी 1 इक्वल टू h बटे x, या कह सकता हूं x बराबर h नंबर 1 हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं, देखिए समकोण त्रिभुज अब बात करेंगे SPR में tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन x हो जाएगा, या √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x। आप गुणा कराएंगे तो h प्लस 1.6 इक्वल टू आपका हो जाएगा √3x। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या इसको यूं लिख सकता हूं, देखिए गुणा कर दें तो √3x इक्वल टू h प्लस 1.6 हो जाएगा। h या x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर x का मान कितना है, h है, तो ये हो जाएगा √3h। इस h को आगे ले आइए तो -h इक्वल टू 1.6, यहां से h कॉमन निकालेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1 परमेकर कर दीजिए तो प्लस से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, देखिए यहां एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसे इससे कैंसिल कर देंगे 0.8, तो h का मान रहना 0.8 √3 प्लस 1 मीटर रहने वाला है। आप इसमें √3 का मान रख दीजिए, देखिए, या √3 इक्वल टू 1.732 रख देते हैं इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 1, तो देखिए क्या होगा 0.8 गुणा ये हो जाएगा 2.732 गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56, 56 और 2 58 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दशमलव देखिए 1 2 3 4 अंक बाद 1 2 3 4 अंक बाद लग जाएगा, देखिए गुणा करते एक बार फिर तो हो जाएगा 2 8 16, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56, 56 और 2 हो जाए 58, और उसके बाद आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो ये रहने वाला है आपका कितना, देखिए जब आप गुणा करते हैं दशमलव लगाइए 1 2 3 4, 4 अंक बाद लगे 1 2 3 4 अंक बाद लगेगा, तो यहां रहने वाला ये आपका रहेगा मीटर। तो ये रहेगी पेडेस्टल की आपकी ऊंचाई। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है एक वायुयान पर जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 √3 मीटर की निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है
तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए एक वायुयान है, ये आपका वायुयान कहलाएगा। ये आपका मान लो कोई वायुयान PQ है जो 1500 अंडर रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। इसका किसी बिंदु A से जो कोण है, ये A बिंदु है, ये आपका कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। कह रहा है 15 सेकंड उड़ने के बाद ये कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए अगर आप हवाई जहाज को इस तरफ उड़ाएंगे तो ये कोण जो है वो बढ़ जाएगा। हवाई जहाज को आप किस तरफ उड़ाएंगे, देखिए ये इस तरीके से किसी बिंदु Q पर पहुंच गया, किसी बिंदु Q, यहां देखिए हम P V यहां मान लेते हैं, ये किसी बिंदु Q पर पहुंच गया। यहां से यहां इसके मिला लेंगे हम, देखिए इस तरीके से ये आपका C हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 15 सेकंड में, हाँ 15 सेकंड में उड़कर चला, तो किसी बिंदु यहां से जो कोण बन गया इसका, ये कोण जो बन गया ये वाला, ये आपका कितना बन गया 30 अंश बन गया। कितना बन गया 30 अंश बन गया। देखिए हम यहां इसको x मान लेते हैं, ये x मीटर यहां। अब ये 15 सेकंड में y मीटर चला। कितना चला y मीटर चला। तो हम बात करते हैं पूरी दूरी की, तो ये x प्लस y मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x प्लस, अब ये 1500 रूट 3 हो जाएगा ये। अब हम बात करने वाले इस प्रश्न पर, देखिए क्या करेंगे। देखिए मान लेता हूं, माना वायुयान 15 सेकंड में y मीटर चला, y मीटर चला। अब बात करेंगे देखो समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज बात करने वाला हूं ABP में यहां हो जाएगा आपका tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार अंडर रूट 3 बराबर 1500 रूट 3 बटे, ये हो जाएगा आपका आधार कितना है x है। यहां आप क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, देखिए ये हो जाएगा रूट 3x इक्वल टू 1500 रूट 3, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x का मान आएगा आपका 1500 मीटर। कितना आ जाएगा 1500 मीटर आ जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे इस 30 डिग्री एंगल की। तो देखिए समकोण त्रिभुज यहां लेंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज क्या ACQ में। ACQ की जब आप बात करेंगे तो आपका क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान 1/√3, लंब कितना आपका 1500 रूट 3 है, अपॉन में कितना आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए रूट 3 का रूट 3 में 3 हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। आपको y का मान चाहिए तो 1500 माइनस x हो जाएगा, y बराबर 4500 माइनस के 1500, ये जब घटाएंगे तो y बराबर बचेगा 3000 मीटर। ये 3000 मीटर आ गया। अब आपको ये बताना है कि वायुयान की चाल क्या है, वायुयान की चाल क्या है। तो आइए देखते हैं वायुयान की चाल। वायुयान की चाल की बात करेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी कितनी है, दूरी आपकी आ गई कितनी 3000 बटे टाइम कितना था 15 सेकंड था, इसे कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपसे कह रहा है कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में जब आप इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 बटे हम 5 से गुणा कराएंगे, 5 से इसे काट देंगे, 5 चौकू 20 हो जाएगा, 18 चौकू 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। जो वायुयान की चाल है वो आपकी 720 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और हमने आपको ये लगवाया है। अब हम देखने वाले अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपको यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए। देखिए
आपके लिए श्रृंखला जो हमने चला कर रखी है, आपको एग्जाम तक इसी प्रकार के कंटेंट से रूबरू कराता रहूंगा, अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाता रहूंगा। अभी हमने कल हमने आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, सेकंड मॉडल पेपर था हमारा। 5 मॉडल पेपर्स आपको कराने वाले हैं, उनमें से 2 मॉडल पेपर्स आपके आ चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी मैथ्स बाय कुलदीप सक्सेना को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपने इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 6 होने वाला है हमारा आज के इस सेक्शन का। देखिए लिखा हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही, देखिए मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। देखिए ये आपके पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 2 समान लंबाई के खंभे हैं। मैं मान लेता हूं ये इनकी लंबाई है, ये आपका एक पीक्यू खंभा है। इधर मैं मान लेता हूं एक खंभा है आपका ए बी, क्या है ए बी है, ये आपका ए बी खंभा है। सड़क पर कहीं एक बिंदु है, ये मान लिया हमने कोई बिंदु ओ है, क्या है ओ है। इस खंभे से देखने पर उन्नयन कोण 30 अंश है और यहां से देखने पर ये जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है 60 अंश है। ठीक है, समान खंभे हैं तो यहां h मान लेता हूं, तो आपका ये भी h रहने वाला है। मैं मान लेता हूं यहां आपकी ये दूरी जो है वो आपकी x मीटर है, इधर यहां से यहां तक, और ये पूरी दूरी जो है वो आपकी 80 मीटर है। तो मैं बात करता हूं इतनी दूरी की, तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, इतना। देखिए अब बात करने वाले हम इस प्रश्न पर, देखिए इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो मान लेता हूं, माना खंभों की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है h मीटर है, कितनी है h मीटर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे एक एंगल की बात करना हूं। देखिए बात करता हूं समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, जब ए बी ओ में बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी h बटे आधार कितना होगा आपका x हो जाएगा यहाँ 1/√3 इक्वल टू h बटे x हो जाएगा। कैंची का गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो x बराबर आपका √3h निकल के आने वाला, ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे समकोण त्रिभुज आप लेंगे PQO में क्या बनेगा tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे लंब h है, आधार कितना 80 माइनस x, तो h बटे 80 माइनस x। यहाँ tan 60 का मान आप √3 रखेंगे, h बटे हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन 1, तो गुणा कराएंगे तो h बराबर आएगा √3 80 माइनस x। देखिए यहाँ x का मान आप रख लीजिए, x का मान रखने पर आइए रखते हैं, तो h बराबर √3 या 80 माइनस x का मान रखोगे तो हो जाएगा √3h। देखिए गुणा कराएंगे तो h बराबर 80√3 माइनस के 3h हो जाएगा, ये आगे ले आइए तो h प्लस 3h हो जाएगा इक्वल टू 80√3, यहाँ 4h इक्वल टू 80√3। h का मान निकालोगे तो 80√3 बटे हो जाएगा आपका 4, काट देंगे इसे तो h का मान आएगा 20√3 मीटर आ जाएगा, 20√3 मीटर आ जाएगा। ये आपका हो गया h का मान, ये आपकी क्या हो गई ये हो गया आपका h का मान। अब देखने वाले हैं इसमें आप मान रख दीजिए x का, सॉरी √3 का मान आप यहां रख देंगे, तो √3 का मान आपको मालूम है 1.732 होता है, 1.732 होता है, तो आप यहाँ 1.732 ही रखेंगे क्योंकि दिया हुआ है। तो h बराबर हो जाएगा 20 गुणा 1.73, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 का गुणा 2 3 6, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3,
और 0.2 अंक बाद तो ये रहेगा, यानी h बराबर आ जाएगा 34.60 मीटर। ये आपका आ गया, दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो आपकी आ गई 34.60 मीटर। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं इन खंभों से बिंदु O की दूरी। देखिए खंबे AB से बिंदु O की दूरी की बात करूंगा, ये आपकी कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। देखिए अभी x का मान आपने नहीं निकाला, तो यहां देखिए समीकरण एक में h का मान रख दो। h का मान रखने पर तो h का मान रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर √3। h का मान आपने निकाला अभी 20√3, यहां 20√3 रख देता हूं तो ये हो जाएगा x बराबर 60। कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। अब यहां रख दी, देखिए x है तो ये 60 मीटर दूर होगा। अब मैं बात करता हूं खंभा PQ से बिंदु O की दूरी कितनी है आपकी, 80 माइनस कितनी है, x है, 80 माइनस x है तो यहां हो जाएगा 80 माइनस 60, ये आपका रहने वाला है 20 मीटर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे एक दो बार रिवीजन करेंगे। अब हम देखने वाले अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक लंबी हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए देखिए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए लिखा हुआ है जो सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की परछाई a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बात करता हूं, एक स्तंभ है आपका AB, ये आपका AB एक स्तंभ है। कोई बिंदु है D, ये बिंदु आपका D मान लेता हूं और एक बिंदु इस पर कहीं C है। पहले यहां से जो कोण बन रहा था वो आपका कितना बन रहा था, फाई बन रहा था। कितना बन रहा था, फाई। जब ये कोण घटकर कितना हो गया, थीटा हो गया। जब ये कोण घटकर थीटा हो गया तो इसकी जो लंबाई थी वो आपकी कितनी बढ़ गई, a मीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, a मीटर बढ़ गई। यहां मैं x सपोज कर लेता हूं तो ये आपका हो जाएगा a प्लस एक्स और इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो ये आपकी क्या रहने वाली है, h रहने वाली है। आइए अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए मान लेता हूं, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अब देखिए बात करता हूं समकोण त्रिभुज ABC में, ये हो जाएगा आपका tan फाई इक्वल टू h बटे x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h बटे x हो जाएगा। ये नंबर 1 हो जाएगा। या हम बात करते हैं, यहां पर बना रहने दो, बात करते हैं अब आगे समकोण त्रिभुज ABD में ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h बटे a प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे आप, h का मान निकाल लीजिए। जब h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां h का मान निकालेंगे जब तो ये आपका क्या बनेगा, यहां पर इसको इतना ही रखते हैं। यहां देखिए हम क्या करते हैं, ये नंबर आपका 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां हम h का मान निकाल के रख सकते हैं। किसका निकाल के रख सकते हैं, h का मान निकाल के रख दीजिए। आइए देख लेते हैं। देखिए यहां थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है। देखिए यहां पे हम इसे साफ करते हैं। पहले बात करने वाले यहां हम x की वैल्यू की, क्योंकि हमें हाइट चाहिए है तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा h बटे tan फाई। अगर इसे मैं बात करूं तो x बराबर हो जाएगा ये h cot फाई। ये नंबर आपका 1 रहने वाला है। अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा आपका ABD में tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h बटे a प्लस एक्स।
देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम इसे क्या करने वाले हैं, यहां पर हम गुणा कर देते हैं, या फिर यहां इसे हम 1/cot थीटा लिख देते हैं इक्वल टू h बटे a प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h cot अल्फा cot थीटा इक्वल टू a प्लस एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप क्या करना है, x का मान रखना है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा h cot थीटा बराबर a प्लस h cot फाइव इधर ले आइए तो h cot थीटा माइनस h cot फाइव बराबर a हो जाएगा। h कॉमन ले लेंगे यहां से तो cot थीटा माइनस हो जाएगा cot फाइव इक्वल टू में a, तो h का मान जो आएगा वो a बटे cot थीटा माइनस cot फाइव हो जाएगा। ये रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका। इसे मैं देखिए यहां पर मीटर दिया था तो ये हो जाएगा मीटर, इतना ये रहने वाला आपका h का मान। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, आपके 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम देखने वाले अपने और कुछ और प्रश्नों को, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात करता हूं इस प्रश्न पर। देखिए ये मान लो आपका पेड़ है कोई ए बी, आपका कोई पेड़ ए बी है, ये किसी बिंदु सी से टूट गया, किसी बिंदु सी से टूट गया और ये टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ गया कि ये यहां पर आपका जो कोण बना रहा है ये किसी बिंदु डी पर जाकर छूता है। ये कोण जो बना रहा है वो आपका कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमने कैपिटल एच मीटर मान लिया, कैपिटल एच मीटर मान लिया, और हमें ये मान लिया कि ये स्मॉल एच टूट गया है। ये स्मॉल एच जो टूटा हुआ भाग है वो यहां आकर लग गया, तो ये भी तो आपका स्मॉल एच ही रहने वाला है। देखिए यहां हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए मान लेता हूं, माना पेड़ ए बी की कुल ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है। कितनी है, कैपिटल एच मीटर है। पेड़ बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर, ये आपको 8 मीटर दिया गया है, सॉरी, बिंदु डी पर जा लगा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले इस प्रश्न पर। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे ही। तो देखिए एक ही इसमें एंगल है तो आप ले सकते हैं सी बी डी में, सी बी डी में, सी बी डी में। इस प्रकार बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां कॉस, कॉस 30 डिग्री। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। कॉस 30 का मान जो होता है वो आपका √3/2 होता है। आधार आपका कितना है 8 और कर्ण आपका कितना है h, कितना है h है। कैंची का गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो √3h इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 8 दूनी 16। h का मान निकल के आएगा 16/√3, या इसको लिख सकता हूं 16√3/√3 मल्टीप्लाई √3। ये h का मान आएगा 16√3/3 मीटर। अब बात करेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा आपका सी बी डी में। पुनः एक बार देखिए, अब यहां 10 से बात करेंगे तो 10, देखिए ये टोटल ऊंचाई आपकी h है, कैपिटल H, ये स्मॉल h टूट गया तो यहां बचेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये बनेगा। अब बात करते हैं इसमें तो 10 30 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे 8। यहाँ 1/√3 इक्वल टू h माइनस स्मॉल h बटे 8। कैंची का गुणा कराएंगे तो √3h
माइनस एच इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहां पर स्मॉल एच का मान रख दो, स्मॉल एच का मान रखने पर रख दीजिए तो √3 इक्वल टू हो जाएगा √3 ब्रैकेट एच माइनस 16 √3 बटे आपका 3 हो जाएगा इक्वल टू में कितना 8 के अंदर गुणा कराएंगे तो √3 एच माइनस के ये गुणा कराएंगे इधर तो हो जाएगा 16 3 48 बटे 3, 16 3 48 बटे 3 बराबर कितना 8। इसे कैंसिल कर दीजिए 16 बार तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 8 प्लस 16 हो जाएगा, 8 प्लस 16, ये 16 उधर पहुंच गया तो √3h इक्वल टू हो जाएगा ये 24। h का मान निकालोगे तो 24 बटे √3 ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, परमीकरण कर देना है तो ये बनेगा 24 √3 बटे 3 3 8 24 हो जाएगा। h का मान आएगा आपका 8 √3 मीटर। जो पूरे पेड़ की ऊंचाई है वो आपकी रहने वाली है 8 √3 मीटर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस से। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है, उस मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 35 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए ये आपकी एक मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दी गई है। ये मीनार आपकी AB मीनार है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक भवन है। आइए भवन बनाते हैं। इधर ये भवन है आपका, इस तरीके से ये आपका भवन है। यहां कोई बिंदु C है, ये कोई भवन है PQ। पहले क्या कहा उसने, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये भवन का शिखर है। तो ये देखिए कोण जो है आपका, एंगल जो है वो आपका कितना है, 45 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। फिर उसके बाद कहा और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 अंश है। तो कह रहा है मीनार अगर 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मान लेता हूं मैं h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। और ये मीनार के पाद बिंदु से भवन की जो दूरी है वो आपकी x मीटर है। तो यहां पर भी आप देखिए ये h हो जाएगा आपका। अब बात करता हूं ये पूरी दूरी तो आपकी कितनी है, 50 मीटर की है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस प्रश्न पर। देखिए मान लेता हूं, माना भवन PQ की ऊंचाई बराबर है आपकी h मीटर। कितनी है, h मीटर है, ठीक है, आपकी h मीटर है। अब मैं बात करता हूं आपसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ABQ में, ABQ में tan 60 डिग्री इक्वल टू 50 बटे x हो जाएगा। यहां √3 इक्वल टू 50 बटे x गुणा कराएंगे तो √3x इक्वल टू हो जाएगा 50। यानी ये आपका बनने वाला है x बराबर 50 बटे √3, या गुणा करा दें, परमीकरण कर दें तो ये हो जाएगा x बराबर 50 √3 बटे 3 मीटर। देखिए अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज PQB में, समकोण त्रिभुज PQB में tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे x, 1/√3 इक्वल टू h बटे x। तो हो जाएगा √3h इक्वल टू x। x का मान रख लेंगे, x का मान रखने पर तो ये √3h इक्वल टू 50 √3 बटे 3, √3 से √3 कैंसिल, h बराबर 50 बटे 3 भाग कर देंगे तो आएगा 16 सही 2 बटे 3 मीटर। 16 3 48 2 50 बटे 3 मीटर। तो ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए और देखेंगे अपना आज का अंतिम प्रश्न, आइए देखते हैं। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस हाइट एंड डिस्टेंस सेक्शन का। ये अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। हमने आज आपको अच्छे प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिए,
अपनी प्रैक्टिस करिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। आइए देख लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। लिखा हुआ है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। देखिए, ये आपका एक प्रकाश स्तंभ है। इस प्रकाश स्तंभ को मैं ए बी नाम देता हूं। ए बी एक प्रकाश स्तंभ है। दो जहाज हैं, एक जहाज जस्ट दूसरे जहाज के पीछे है, तो मान लेता हूं यहां पर एक जहाज सी पर है और एक जहाज आपका डी पर है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपकी 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर है। एक जो है वो कोण बन रहा है, अवनमन कोण आपका 45 डिग्री। दूसरा कोण जो बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण है तो आपको यहां पर भी बनाने होंगे। तो यहां देखिए, आपका 30 डिग्री कहलाएगा और ये आपका 45 डिग्री कहलाएगा। ये ऊंचाई आपकी h हो जाएगी। ये आपकी h मीटर ऊंचाई है प्रकाश स्तंभ की। यहां मैं x सपोज कर लेता हूं तो ये आपकी 50 प्लस क्या रहेगी? x हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए, मान लेता हूं, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। अब बात करता हूं, देखिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी में, ए बी सी में tan 45 अंश बराबर h बटे x हो जाएगा। h बटे x हो जाएगा तो 1 इक्वल टू h बटे x हो जाएगा, या x बराबर h लिख सकता हूं, नंबर 1 हो जाएगा। अब बात करने वाला हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये हो जाएगा आपका tan 30 अंश बराबर इक्वल टू h बटे 50 प्लस x, 50 प्लस x। tan 30 का मान 1/√3 h अपॉन 50 प्लस x गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3 h इक्वल टू 50 प्लस x। समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो √3h इक्वल टू 50 प्लस h हो जाएगा। x बराबर h है, ये h आगे ले आएंगे, √3h माइनस h इक्वल टू 50। यहां से h कॉमन ले लेंगे आप तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 50। यहाँ h इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे √3 माइनस 1। आप परमीकरण कर दीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 बटे यहां हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। देखिए क्या बनेगा, h बराबर बन जाएगा 50 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो h बराबर 50 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल कर देंगे 25 बार, तो आंसर बनेगा h बराबर 25 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमने आपको कराया। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो हमारा सर्किल रहने वाला है, वृत्त रहने वाला है। कुछ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।